अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग हैं। आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली और वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो आज हम लोग जो टॉपिक जेएस के अंदर कॉप अप करने जा रहे हैं वो है फंक्शंस। सबसे पहले समझते हैं इस चीज़ को कि व्हाट इज़ द फंक्शंस। तो याद रखिएगा, फंक्शंस आर ग्रुप ऑफ कोड्स or program which is used more often. It lead programming to code reusability and clean code types of code. क्लीन कोड, इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन एक तरह का कोड ऑफ प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आप एक दफ़ा प्रोग्रामिंग लिखने के बाद बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं और उस कोड के अंदर इतनी क्लैरिटी आप प्रोवाइड कर देते हैं कि जब भी आपको नेक्स्ट टाइम उसको कॉल करना पड़े सिर्फ आप उस कोड को फंक्शन के थ्रू कॉल करा देते हैं और जो उसमें सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग आपने लिखी होती है वो उसके अंदर कॉल हो जाती है। इसी तरीके से अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे, डोंट बी वरी। किस तरीके से देखिए, असल में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग फंक्शंस होते हैं। पहला है हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरा है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अगर हम प्री डिफाइंड फंक्शन की बात करें तो ये उस तरह के फंक्शंस होते हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब बनाई जाती हैं तो उसी वक्त सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम उसके अंदर डिफ़ाइन कर दी जाती है। जिस तरह से आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, हमने अलर्ट का फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है ना, जिसमें हम सिंपल अलर्ट लिखते हैं और जैसे ही अलर्ट लिखकर हम उसमें कोई भी जेएस का फंक्शन पास करते हैं तो उस अलर्ट में जब हम उसको डिबग करा दें तो उसके अंदर एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होता है ऊपर से, फिर उसमें लाइक पॉपअप मेन्यू आता है। इस तरीके से अब अलर्ट के अंदर भी जो प्रोग्रामिंग ऑलरेडी स्टोर की गई उसको बनाते वक्त उस प्रोग्रामिंग को उसमें भी फंक्शंस के थ्रू ही उस प्रोग्रामिंग को कॉल किया गया और जब भी हम अलर्ट लिखते हैं तो उसको पता होता है कि उसने कौन सी सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग को रन कराना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पर आते हैं तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन उस तरह के फंक्शंस होते हैं जो यूज़र ख़ुद अपनी नीड के ऊपर बनाता है। लाइक अगर मैंने एक सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन किया और मैं नहीं चाहती कि अगर वो 20 से 30 लाइन का कोड है और मैं जब भी उस कोड को कॉल करूँ तो मुझे बार बार उसको हर प्रोग्रामिंग में राइट डाउन करना पड़े, तो मैं उस सर्टेन फंक्शन को डिज़ाइन करके रख लूँगी और सिर्फ उसका कॉल मेथड के ज़रिए उसको कॉल करा दूँगी, ठीक है। अब कॉल मेथड क्या है, बिल्कुल आप इसी जो है वो हेडिंग के नीचे देखेंगे तो सिंटैक्स की हेडिंग है, किस तरीके से आप उस फंक्शन को बनाते हैं और किस तरीके से आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं। आज हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहली चीज़, सिंटैक्स को याद रखिएगा। एक सिंपल फंक्शन जिस तरह से वेरिएबल यूज़ करते हैं, इस तरह एक फंक्शन का हम जो है वो वेरिएबल लगाएंगे, उसके बाद फंक्शन नेम डिक्लेरेशन करेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसके बाद हम जो भी फंक्शन प्रोग्राम सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम लिखेंगे वो फंक्शन बॉडी के अंदर लिखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन बनाने के बाद मैंने यहाँ पर फंक्शन का नेम डिक्लेरेशन दे दी। मैंने यहाँ पर दे दिया ऐड वैल्यू और मैंने इसके ब्रैकेट्स क्लोज किए। इसी के बाद मैं नीचे आ गई और नीचे आने के बाद ओके, यहाँ पर फंक्शन की बॉडी है जिसमें हम अपना कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। लाइक मैंने एक वेरिएबल डिक्लेरेशन दे दी ए और मैंने इस वेरिएबल को वैल्यू होल्ड करा दी कुछ भी, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेरेशन दे दी बी और यहाँ पर भी मैंने कुछ सॉर्ट ऑफ वैल्यूज़ ऐड करा दी। अब मैं यहाँ पर फंक्शन कॉल करूँ कि जब भी मैं वेरिएबल रिज़ल्ट कॉल करूँ तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, जब मैं रिज़ल्ट कॉल करूँ तो मेरा रिज़ल्ट जो है बराबर हो जाए a प्लस बी की वैल्यू के। देखिए मैंने एक सॉर्ट ऑफ फंक्शन डिक्लेयर किया, ठीक है। करने के बाद अब इस फंक्शन का नेम मैंने दिया हुआ था ऐड वैल्यू। अब इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कॉल कर लेती हूँ ताकि मैं इसका रिज़ल्ट देख सकूँ।
रेस्ट के थ्रू करूँगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, और मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँगी, ठीक है। सो मैंने इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कॉल कर लिया। अब देखिए रिज़ल्ट नहीं आएगा जब तक आप इसका फंक्शन कॉल नहीं करेंगे। लाइक आप किसी भी वैल्यू पे जब आपने फंक्शन बना दिया तो देखिए मेरे पास ऊपर एक प्री डिफाइंड फंक्शन बना हुआ आ गया, और जब अब मैंने इसको कॉल किया है फंक्शन को, तो अब जब भी मैं इसको रन करा के चेक करूँगी मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर मैं इसको रन करा के चेक नहीं करती या मैं इसके डिज़ाइनिंग करने के बाद इस फंक्शन को कॉल ही नहीं कराती, तो वो सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम जो मैंने लिखा है वो कॉल नहीं होगा। इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। चाहे आप कितना ही होना जो है वो फंक्शंस के अंदर डेटा लिख दें, प्रोग्रामिंग बना दें, जब तक आपकी प्रोग्रामिंग प्रॉपर वे में कॉल नहीं होगी एज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, तो वो ऑब्वियसली कॉल नहीं होगा। सो आई होप आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को भी देखेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।